नमस्कार स्टूडेंट। आज हम 2022 के एनएमएमएस के पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि विज्ञान का पेपर है। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह है। जैसा कि सूर्य के निकटतम ग्रह तो बुध है, परंतु अपने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और शनि। तो इसमें बुध का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं तो केमिकल से मिलकर बनाए गए हैं, जैसे यूरिया है, जैविक खाद है, एनपीके है और पोटाश है। तो इसमें जो सही आंसर है जैविक खाद। तीसरा प्रश्न है, जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है पंखे के नीचे रखकर। तो अगला प्रश्न है चौथा, बीजाणु उत्पन्न करने वाला जो पादप जीव है, गुलाब, डबल रोटी का फफूंद, आलू, अदरक। इसका सही आंसर है डबल रोटी की फफूंद। अगला प्रश्न है, कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। तो उसको ट्रेकिया कहा जाता है और इसका हिंदी में वातक कहा जाता है उसको। पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है। तो इसमें जो लॉयन टेल लंगूर है, जो कि पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाए जाते हैं। निम्न में से धातु की प्रकृति नहीं है। तो जैसे आघात वर्णनीयता, जो कि धातु की प्रकृति होती है, इसी को कुचालकता, जो कि धातु की प्रकृति नहीं होती, क्योंकि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है और कुचालकता का उसमें आसानी से उसका प्रवाह नहीं हो पाता है। तो यही इसका सही आंसर है कि धातुओं में कुचालकता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो इसका सही आंसर है सीएनजी। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि कैरम बोर्ड पे जो पाउडर छिड़का जाता है, तो जो स्ट्राइकर उसको आसानी से सरकाया जा सकता है उसको। इसका सही आंसर आएगा कि घर्षण को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। अगर अधिक घर्षण होगा तो आसानी से वो कोटर को हिट नहीं मार सकता है। निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान सुन नहीं सकते हैं। इस अपन देखते हैं कि जो अपने जो कान होते हैं, जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं, परंतु जिस यहाँ पे ऑप्शन दे रखा 8 हर्ट्ज, जो कि 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की ध्वनि है, जिसको अपन आसानी से नहीं सुन सकते हैं। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ, जो कि एक सरल रेखा होगा। रूमिनेंट में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है। रूमिनेंट जंतुओं के अंदर सेलुलोज का पाचन अंतनाल में होता है, जिसमें सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आसुत जल की प्रकृति होती है। आसुत जल की प्रकृति उदासीन होती है, क्योंकि इसकी पीएच का मान 7 होता है, जो कि उदासीन को दर्शाता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। तो इसमें अपन देखते हैं कि यदि कोई वस्तु ठंडी है, उसमें गर्म वस्तु को डाला जाता है, तो वो वस्तु भी ठंडी से गर्म होगी और जो वस्तु गर्म होगी वो ठंडी होगी। तो इसका तापमान होगा 40 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य रहेगा। न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता है। जो न्यूटन की डिस्क आती है उसमें बैंगनी रंग होता है, पीला रंग होता है, लाल रंग होता है, परंतु उसमें गुलाबी रंग नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें क्रोमियम निकल को मिलाकर इसको स्टेनलेस स्टील के रूप में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई कार 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 25 मिनट चलती है,
इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 36 मिनट चलती है तो कार द्वारा तय की कुल दूरी होगी, जो कि इसमें सही आंसर है 67 किलोमीटर आएगा। 67 किलोमीटर कैसे आएगा, जैसे 1 घंटे में कितनी चलनी चाहिए 60 किलोमीटर, पर चल कितनी रही है 25 किलोमीटर, तो 60/60 इंटू 25 इजिकल टू 25 हो गया। और इसी प्रकार ये 70/60 इंटू 36 इजिकल टू 42, तो इन दोनों की जुड़ जाएगी, यहाँ पे इसको योग कर देंगे तो इसका मान जाएगा 67 किलोमीटर। CFL में कौन सी वाष्प होती है, सामान्यतः अपन देखते हैं बल्ब के अंदर CFL में सामान्यतः अधिक मात्रा में ऑर्गन गैस भरी जाती है, परंतु यहाँ पे अपने पास ऑर्गन का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे इसमें पारे की गैस भी भरी जाती है। घर्षण बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है, अपन खुरदरी सतह होती है तो वहां पर घर्षण बल अधिक लगता है। दूसरी बात, यदि घर्षण नहीं हो तो पेन या पेंसिल से नहीं लिखा जा सकता। ये भी सत्य है कि अपन घर्षण नहीं होगा तो पेन से लिखा नहीं जाएगा, न पेंसिल से लिखा जा सकता है। छत के पंखों व साइकिलों में दूरी व हब के बीच वाला बेरिंग घर्षण बल को बढ़ा देता है, जबकि अपन देखते हैं कि बेरिंग होते हैं, बेरिंग में छर्रे होते हैं जो कि उसके घर्षण को कम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, छत के पंखों व साइकिलों में दूरी व हब के बीच वाला बेरिंग घर्षण बल को बढ़ा देता है, जबकि वो घर्षण बल को क्या करता है, कम करता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक है। अपन जानते हैं कि अपने रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसमें जो आरबीसी होती है उसका रंग लाल होता है, तो उसका मुख्य कारण है हीमोग्लोबिन, और ये अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए उत्तरदायी तत्व होता है। इसका जो केंद्रीय तत्व होता है आयरन होता है। बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, बेकेलाइट का। नर व मादा युग्मकों के संयोग युग्मन के प्रक्रम को निषेचन कहा जाता है, जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन की क्रिया होती है। वायु दाब के क्षेत्र से दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है, अर्थात वायु अधिक से कम की ओर। जहां पर वायु दाब अधिक होता है वहां से गति करेगी, और जहां पे कम होगा उस दिशा में वो गति करेगी। भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। किस पे किया जाता है, रिएक्टर पैमाने पर। संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है, संगमरमर का कैंसर अम्लीय वर्षा के कारण होता है, अम्ल वर्षा के कारण। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है, इसका आंसर है ऋण आवेश। कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित होता है, तो अपन जानते हैं हल्दी प्राकृतिक सूचक है, लिटमस जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है ये भी प्राकृतिक सूचक है, और गुड़हल की पंखुड़ियां जो भी प्राकृतिक सूचक है, जबकि बेथिल ऑरेंज मानव निर्मित ये सूचक है। शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीक को कहा जाता है आईवीएफ। निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है, इनमें अपन कहते हैं नमक का घोल। नमक का घोल अपन पानी में नमक को घोलते हैं तो आयनों में विभक्त हो जाता है, तो इसमें जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये विद्युत का प्रवाह करता है। हैंडपंप का जल, उसमें खनिज लवण मिले होते हैं। तालाब का जल, इसमें भी अनेक प्रकार के खनिज लवण मिले होते हैं, जबकि अशुद्ध जल होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, जो कि विद्युत का चालक नहीं है। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है, अपन देखते हैं वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उनको संरक्षित करते हैं, जबकि औद्योगिक पार्क इसका सही आंसर होगा, जो कि जीवों के संरक्षण के लिए क्षेत्र नहीं है। पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है,
वर्तमान में पक्की सड़कों के लिए बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। बिटुमीन, इसका सही आंसर क्या होगा? बिटुमीन। गहरे रंग के कीपदार बादल टोर्नेडो कहलाते हैं। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को फर्मेंटेशन या किण्वन कहा जाता है। क्वेश्चन पूरा होगा। नीचे करके कमेंट बोल दो। नीचे इसको नीचे करके कमेंट बोल दो। फाइनल कमेंट बोल दो। हाँ बस। हाँ आपको कुछ बोलना है बोल दो लास्ट में। कुछ तो बोलो कि मैं तो बोल रहा हूँ भाई, कोई कमेंट बोलियो कि मैं कुछ तो बोलो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये आपके साइंस विज्ञान के क्वेश्चन पूरे हो गए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपके 2024 में बहुत ही काम आएंगे।